हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लाइंड एपिसोड 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उससे पूछता है कि तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो। तभी वो बच्चा कहता है कि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। फिर उसे खाने के लिए कुछ स्नैक्स और दूध भी देता है जिसे वो बच्चा जल्दी से खाने लगता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुमने जो कुछ भी मुझे कहा क्या वो सच है। तो लड़का कहता है कि क्या आपको क्या लगता है। फिर वो ऑफिसर कहता है कि तुमने जो कहा कि बच्चों को कैद करके रखा जाता है और उनसे काम भी करवाया जाता है। फिर वो ऑफिसर कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो मुझे इस सब में लिख कर दो। फिर वो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो बच्चा सो जाता है। फिर उसे हॉपवेल सेंटर में ले जाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर उन लोगों के साथ मिला हुआ था। वो बच्चा जहाँ से भागा था वो फिर से वहीं पर जाता है। फिर हम सीन प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जंग कहते हैं कि जूरी मेंबर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा। जज कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मिस्टर जंग कहता है कि उस रात कोई और भी था और वहाँ पर फिर हम उस रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जंग सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है और उस लड़की को देखकर छुप जाता है। जैसे ही वो लड़की वहाँ से गुजरती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो भागने लगती है, लेकिन मिस्टर जंग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मरना तो तुम चुपचाप रहो। फिर वहीं पर एक कार आ जाती है। उस कार की लाइट मिस्टर जंग के चेहरे पर पड़ती है और जियोन मिस्टर जंग को धक्का मारकर वहां से भाग जाती है और वो उसी ब्लैक कार के पास जाती है और उससे मदद के लिए कहती है। मिस्टर जंग उस कार के पास जाता है लेकिन वो कार वाला डोर नॉक कर देता है और जियोन भी अंदर ही होती है और जंग उसे पकड़ नहीं पाता। जंग उस आदमी को देखने की कोशिश करता है लेकिन वो दिख नहीं पाता और वो कार वहां से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जंग कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। जज कहते हैं कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इस पे मिस्टर जॉन कहता है कि डिटेक्टिव ने पहले ही मुझे मर्डरर मान चुके थे। फिर जज कहते हैं कि वो कार कैसी थी। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं कि वो कार ब्लैक कलर थी। तभी जज कहते हैं कि ऐसी कार तो शहर में काफी सारे लोगों के पास होगी। मिस्टर जॉन कहता है कि मैंने उस कार में डिटेक्टिव रियोन को भी देखा था। तभी वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं और वैसे एक जूरी मेंबर कहता है कि क्या इस डिटेक्टिव ने उस लड़की को मारा होगा। तभी दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि पता नहीं। फिर लॉयर कहते हैं कि मैं पूछताछ के लिए रियोन को बुलाना चाहती हूँ। फिर रियोन आता है और कहते हैं कि मैंने ही उस लड़की को किडनैप किया है और उसे मारा है और ये सब कुछ बकवास है। जब मैं जंग को पकड़ने गया था तभी उसने मुझ पर अटैक कर दिया था। जज कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तभी वो कहता है कि मुझे ये वीडियो डिलीवरी बॉय से मिला था। जज कहते हैं कि इतने दिनों के बाद भी तुम्हें वो वीडियो मिल गया। तभी रियोन कहता है कि हमारे पास काफी सारे एविडेंस है और वो एक चाकू को भी दिखाता है और वो कहता है कि ये अलग तरीके से मर्डर करता है। जब मैं जंग के दोस्त से पूछताछ कर रहा था तब उसके दोस्त ने गलती से ये बता दिया था कि एक लड़की का नाम है जिसके लिप पर ऐसा ही कट हुआ था और उसकी फोटो को कोर्ट में दिखाया जाता है। जंग कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। फिर जूरी मेंबर और जज अपना फैसला सुनाने के लिए सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं जहाँ पर मिस्टर जंग से मिलने के लिए रियोन चाहता है और रियोन ये कहता है कि तुम कुछ भी झूठ बोल दोगे तो क्या सब लोग ये मान लेंगे। तभी जंग कहता है कि क्या डिटेक्टिव खूनी नहीं हो सकता। फिर हम जूरी मेंबर को देखते हैं उनमें
से कुछ लोग सीरियस होते हैं और कुछ लोग टाइम पास कर रहे होते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है कि ये सीधा केस है, वही खूनी है। फिर चोक्यून कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो खूनी है। केस फिर से शुरू होता है। उनमें से जूरी मेंबर का स्टेटमेंट सभी जज को दिखाते हैं, जिसमें सभी जूरी मेंबर ने जंग को खूनी माना होता है, लेकिन एक जूरी मेंबर ने उसे खूनी नहीं माना होता। तभी मिस्टर जंग कहता है कि जूरी मेंबर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ये मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एक कोरियन चाइनीज हूँ, इसीलिए। फिर जज अपना फैसला सुनाते हैं, जिसमें मिस्टर जंग को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जंग वहाँ पर रखी पेन से वकील पर अटैक कर देता है। फिर जज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जज अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन वो अटैक करने ही वाला होता है तभी रियून आ जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन मिस्टर जंग कहते हैं कि तुम सब जूरी मेंबर और जज ये दिन याद रखना, इसी दिन के लिए तुम सब लोग मरोगे। फिर हम रियून के मॉम और डैड को देखते हैं, जो कि यही न्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर रियून की मॉम मिस्टर बेक को देखकर कहती है कि इस आदमी को, लेकिन रियून के डैड ध्यान नहीं देते और सभी मेंबर घर जा रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है कि हम सभी लोगों को डिनर के लिए जाना चाहिए। तभी एक आदमी कहता है कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आए। फिर रियून उसका भाई उससे पूछता है कि क्या उस रात तुम कार में थे? तभी रियून कहता है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? तभी वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ? उनका भाई कहता है कि तुम मुझे कभी भी कोर्ट में क्रिमिनल की सीट पर बैठे हुए ना दिखाई दो। और मिस्टर चंग को जेल ले जाता होता है। और मैंने उस कंपनी में 30 साल तक काम किया है। उस ओल्ड मैन का नाम होता है कांग यून और सभी लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, उनमें से एक कहता है कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, और वो कहता है कि मैं रेस्टोरेंट में मैं मालिक हूँ और यहाँ का शेफ भी हूँ, और कहता है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, और वो लेडी कहती है कि मैं कोकोमोम हूँ। फिर हम बस को देखते हैं, जहाँ पर एक बाइक वाला गुजरता है और बस पलट जाती है। उनमें से 2 गार्ड काफी घायल हो जाते हैं और मिस्टर जंग वहाँ से भाग जाता है और सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और बातें भी करते हैं। मिस यून को ठंड लग रही होती है, तभी वो कंपनी में अपना कोट देता है और कोकोमो अपनी फोटो खींच रही होती है। तभी वहाँ पर एक जूरी मेंबर आता है और फोन ले लेता है और कहता है कि मुझे फोटो खींचना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो अपनी फोटो खींच रही थी। और वो देखता है कि उसमें सिर्फ कोकोमम की फोटो होती है और कोकोमम वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर वहाँ पर बाहर जोहिन अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वो कहते हैं कि मेरे घर का दरवाजा का लॉक ठीक से लॉक नहीं होता। मैंने मकान मालिक से कहा है, लेकिन वो ठीक नहीं कर रही। और वहाँ पर कोकोमम आती है और वो कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम कोको है, इसलिए मुझे सभी लोग कोकोमम कहते हैं। फिर हम उसी एक्सीडेंट को देखते हैं, जहाँ पर पुलिस आ जाती है और किम गार्ड से कहते हैं कि क्या हुआ था। तभी वो कहता है कि एक बाइक वाला हमें ओवरटेक कर दिया, ओवरटेक करके आगे चला गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर यून सीसीटीवी कैमरा देखता है, जिसमें मिस्टर जंग जो कि भाग गया था। फिर यून जिस लास्ट टाइम पर मिस्टर जंग को देखा गया था, वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसी बाइक का मिरर टूटा हुआ उसे मिलता है और वो मिस्टर किम से कहता है कि एक्सीडेंट बाइक वाले की वजह से हुआ है। रियून ऊपर देखता है कि वो रास्ता कोर्ट की तरफ जा रहा होता है और रियून अपने भाई को कॉल करता है और वो कहता है कि तुम घर पे हो ना। तभी उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं कोर्ट आया हूँ। तभी वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी रियून कहता है कि मिस्टर जंग भाग गया है और वो कोर्ट आ रहा है।
उसका भाई कहता है कि मैं सिर्फ अकेला ही उसका टारगेट नहीं हूँ, बल्कि जूरी मेंबर भी उसका टारगेट है और उन्हें जूरी मेंबर को भी धमकी दी थी। रियून कहता है कि जूरी मेंबर का एड्रेस उसके पास नहीं है। फिर वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। फिर डिटेक्टिव सीसीटीवी कैमरा देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जंग कोर्ट की ओर जा रहा होता है। तभी वो यंग जूडुल के लिए मुड़ जाता है, जहाँ पर रियून का भाई जूरी मेंबर का नाम और एड्रेस वाला पेज टूटा हुआ देखता है। फिर हम देखते हैं कि जब गार्ड मिस्टर जंग को पकड़ रहे थे तभी उसने उसी पेज को फाड़ लिया था। तभी रियोन का भाई अपनी सेक्रेटरी से कॉल करता है और वो लिस्ट को वापस मंगाने के लिए कहता है। फिर रियोन का भाई सियोनू उसी लिस्ट को पुरानी लिस्ट से मैच करता है जिसमें 2 लोगों का नाम गायब होता है, एक चियोनू और दूसरा युनहा जिन। और जोख्युन का घर यंग जूडोल में ही होता है और जोख्युन को जूरी मेंबर वाला ड्राइवर घर छोड़ने आता है और रात के 11:30 बज चुके होते हैं और वो एरिया काफी सुनसान होता है। तभी सियोनू का मैसेज आता है। उस मैसेज में ये था कि मिस्टर जंग भाग गया है और तुम अभी तक कहाँ हो, क्या तुम सेफ हो ना? लेकिन वो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती और अपने घर जाने लगती है। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। फिर वो घर के अंदर जाती है जहाँ पर सियोनू का उसे कॉल आता है और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी सियोनू कॉल कट कर देता है और वो मिरर में अपने बाल ठीक करने लगती है। तभी उसके पीछे कुछ दिखता है और वो लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर हम साइड में मिस्टर जंग को देखते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को पुलिस आती है और हम ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जंग ने सारा रास्ता बंद कर दिया होता है जिससे पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाती और उस रास्ते पर आग भी लगा देती है। यून भी वहां पर आ जाता है और वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे सभी लोग पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है और उस लड़की को मार भी सकता है। वो दूसरा रास्ता देखता है लेकिन उसका घर काफी दूर होता है। मिस्टर जंग ने उस लड़की के गले पर चाकू रखा होता है और पुलिस कहते हैं कि हम तुमसे बात करने के लिए आए होते हैं। तभी रियोन उसी घर के थोड़े पास पहुंच जाता है। जंग को गोली ही मारने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की वही होती है जो उसे पुलिस स्टेशन में पर मिली थी। अभी मिस्टर जंग कहता है कि कोर्ट से कहो कि अपना फैसला बदल दे और वो जोखिन को अंदर लेकर चला जाता है। तो जोखिन उसे धक्का मारकर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक करने ही वाली होती है। तभी जंग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी रियोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जोखिन जंग के हाथ पर कट लगा देती है और वो बाहर की ओर भागने वाली होती है। तभी जंग उसे पकड़ लेता है और रियोन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और रियोन जंग को गोली मार देता है और जोखिन से पूछता है कि तुम ठीक हो। तभी जंग पीछे से उस रियोन को चाकू मार देता है, जिससे जंग बेहोश हो जाता है और रियोन भी चाकू लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर जोखिन हेल्प के लिए कहती है और रियोन और मिस्टर जंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर मिस्टर जंग के रूम के बाहर पुलिस होती है। वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि देखो उसने मुझे कितना मारा है, और वो मिस्टर बेग वहाँ पर डॉक्टर के फेस में आते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि जाओ और जल्दी से उसे पकड़ लो। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस लेडी के साथ जाता है, जहाँ पर मिस्टर बेग जंग के पास आ जाते हैं और उसके साथ काफी सारे लोग भी होते हैं और वो जंग को पकड़ लेते हैं। मिस्टर जंग कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर बेग कहता है कि सब करके तुम जेल में ऐसे ही रहोगे और कुछ सालों के बाद छूट जाओगे। मैंने ये इन चाइना से मंगाया है, जिससे तुम्हें काफी दर्द होगा और तुम मरने के लिए तरसोगे।
तभी जंग कहता है कि ये फेक किडनैपिंग थी और इसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। तभी मिस्टर बेक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगा। तभी मिस्टर जंग कहता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मिस्टर बेक कहता है कि वो कौन है। जंग कहता है कि वो जंग यू जेन है। ड्यून कहता है कि उसने ड्यून को वही सपने आ रहे होते हैं जहाँ से वो बचपन से भाग रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।